जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो अगेन ब्लॉग की शुरुआत गाड़ी से ही की है मैंने, जो कि मुझे अभी घर से करनी चाहिए बट मैं जब बैठ जाती हूँ ना रेडी शेडी होकर के, तो याद आता है कि भाई मैं तो ब्लॉगर बन रही हूँ। आई मीन टू से कि मैं बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम बैठ गए हैं, दोनों माँ बेटी गाड़ी में हैं। और आज आपको हमारे 3 बच्चे नहीं दिखाई देंगे, जो कि मौज कर रहे हैं भाई साहब। अपनी नानी के घर पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं वैकेशन का। उनका वैकेशन होने वाला है ख़त्म, इसलिए वो लोग गए हैं। तो फ़िलहाल अभी हम लोग ट्रैफिक सिग्नल की वजह से रुके हुए हैं, यानी कि गाड़ी रुकी हुई है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं ये अपना थोड़ा बहुत श्रृंगार करते हुए, जो कि मेरी बहन है, आप लोग को पता ही है। तो आज है थोड़ा सा स्पेशल डे, यानी कि दीदी और जीजू की है आज 12th एनिवर्सरी। भाई साहब कब समय बीत जा रहा पता ही नहीं चल रहा। हमें खुद भी नहीं विश्वास होता है कि मतलब 10-10 12-12 साल हो जा रहे हैं शादियों को। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो जी हाँ, आज दीदी और जीजू का मतलब 12th एनिवर्सरी था, जिसके लिए अभी शुरुआत स्टार्टिंग मतलब की गई है। तो यहाँ पे मैं कबाब में हड्डी की तरह दीदी जीजू के पास हूँ, और बाकी बच्चे 3 गए हुए हैं नानी के घर पे। तो फ़िलहाल अभी मैं आप लोग को एक बार और सूरत सिटी दिखाती हूँ, दिन में कैसा है ये इसका भी आप नज़ारा देखिए। तो फ़िलहाल अभी सुबह का टाइम था, तो कुछ खुला तो है नहीं मॉर्निंग मॉर्निंग में। मॉर्निंग बोले तो भी ये 8:30-9 बजे का समय हो रहा था। बट यहाँ पे खुलने का टाइम तो होता ही है 10 बजे, तो बस वही। और इसको देख के आप सब समझ गए होंगे, ये है अंबिका निकेतन यानी कि अंबाजी। जो भी सूरत वाले हैं सभी को पता होगा इस चीज़ के बारे में, और जो भी बाहर के लोग भी होंगे मेरे हिसाब से सभी को पता होगा अंबाजी के बारे में। तो जी हाँ, हम लोग पहुँच गए इनकी एनिवर्सरी पे। सबसे पहले भगवान से ही शुरुआत की जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम पहुँच गए हैं अंबाजी मंदिर। और यहाँ पे देखा आप लोग ने, सब लोग ने हाथ धोया, जो वहाँ पानी रखा रहता है। वैसे तो कोई कुछ छूता नहीं है, सब नहा धो कर के फ्रेश आते हैं। बट फिर भी अपने मन को साफ रखने के लिए कि हाँ चलो हम साफ सुथरे हैं। तो यहाँ पे हमने फूल-वूल ले लिया, फिर हम अंदर बढ़े हैं दर्शन करने के लिए। तो जहाँ पे स्टार्टिंग गणपति बप्पा से होती है, और इसका मुँह थोड़ा-सा सूजा हुआ, बताइए इसे गेट खोल कर के चाहिए था बप्पा के दर्शन। और ये थोड़ा जल्दी-जल्दी चढ़ रही है क्योंकि पत्थर बहुत गर्म हो चुका था, तो हम सभी जल्दी-जल्दी चढ़ रहे हैं। और पता नहीं हम कहीं जाते हैं और भीड़ ज़रूर होती है। तो फिलहाल आप सब माता रानी के दर्शन कर लीजिए, जो कि आज एक बुजुर्ग पंडित यहाँ पे होते हैं। अक्सर वो वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं लेने देते, बट आज थोड़ा बहुत लेने को मिल गया, क्योंकि वो लगता है अभी सुबह-सुबह आए नहीं थे। फिर यहाँ पे मेरा बच्चा दूसरे मतलब जो है माता के कई रूप हैं, तो उन सारे रूपों को अच्छे से ध्यान से देख रही है। जब से ये बड़ी है, मतलब अपने होश में है, तब से अभी इसने इतने अच्छे से देखा नहीं था अंबाजी। तो काफ़ी हैप्पी है ये। और बाकी बच्चे तो सभी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, बट बच्चे हैं देख के अच्छा ही लगता है उनको। फिर उसके बाद यहाँ से इसने प्रसाद उठाया, जो बेसिकली हमेशा यहाँ रखा रहता है सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लिए, प्रसाद लेके हम वापस आ जाते हैं नीचे की तरफ, जो कि हम एक साइड से चढ़ रहे हैं, दूसरी साइड से उतर रहे हैं। और यहाँ माँ बेटी देखो क्वीन अपने आप को समझते हुए नीचे आ रही हैं। बट उसके बाद हम नीचे वाले जो यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए, फिर आ जाते हैं वापस गाड़ी में। और जीजू गए थे वड़ा पाव लेने, तो उस वड़ा पाव के वीडियो जीजू गए थे लेने, इसलिए नहीं बना था। तो ये मेरे हाथ में आ चुका है। वैसे मैं मॉर्निंग में इतना अच्छा से खा तो नहीं पाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता सुबह-सुबह इतना सारा हैवी मतलब खाना। बट जीजू लाए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा-थोड़ा कर लेते हैं। आज उनका डे है, तो उनके हिसाब से जी लेते हैं। बस यही सोच कर के हमने फटाफट से इन मिर्चियों का स्वाद लिया। और वैसे खाने को खा लेंगे, लेकिन इसके साथ ना थोड़ी-सी जो चटनी आती है वो अच्छी लगती है। बट अभी हमें सूखा खाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दुकान से लिया जाता है। और किस-किस ने ये अंबाजी का वड़ा पाव खाया है, जो सूरत से हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो यहाँ पे सूखा ही खाया हमने, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके खाओ तो चटनी मिलती है। फिर घर पे आया, घर पे आने के बाद अगेन हम मंदिर आए हैं, जो कि यहाँ के, तो अगेन यहाँ पास वाले मंदिर में हम आ जाते हैं, जहाँ पे देखो माँ बेटी जल चढ़ा रही हैं। और शिवाय ना काफ़ी तेज़ से चिल्ला रही थी। और मंदिर में, यहाँ के मंदिर में काफ़ी शांति रहती है, तो मैं उसको मना कर रही थी कि चिल्लाओ मत। तो यहाँ पे दिया बत्ती जल वगैरह जो भी है सब चढ़ाया। फिर मैंने भी जल लिया, और शिवा को भी चढ़ाना था, तो हम दोनों जने देखो एक साथ चढ़ाए। इसने बोला नहीं मुझे चढ़ाना है, तो यहाँ पे हमने लिया। उसके बाद ये सबको देख रही थी ना कौन कैसे पूजा कर रहा है, तो उसी तरह से ये भी फेरे ले रही थी। और उसके बाद फिर हमने बाहर जल चढ़ा के अंदर एंट्री ली भगवान जी के पास अंदर। जो वैसे तो आप लोग ने ये व्लॉग मेरा ना देख रखा, मतलब
इस मंदिर को आप लोग ने मेरे कई ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि अक्सर हम इस मंदिर आते हैं क्योंकि हमारे घर के पास में ही है भोलेनाथ। तो फिलहाल यहाँ पे हम पूजा कर ही रहे थे कि भगवान जी के मंदिर में साफ सफाई चालू हो गई। और आप देख सकते हैं भगवान जी को पहले 4-5 मुख वाला था, फिर उनकी शिवलिंग दिख रही है। तो कोई बात नहीं, हमें तो पूजा करने से मतलब है और साफ सफाई भी तो ज़रूरी ही है। तो बस उसी चीज़ को श्रद्धा से, बस मैं तो चाहती हूँ भाई श्रद्धा रहे, बस भगवान तो मन में है मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पे शाम को हम वापस टिप टॉप हो जाते हैं और सारे बच्चों को हम ले आते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे थे पार्टी करने। तो हमने सोचा कि हम अच्छा सा मतलब इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुला, हमने आपस में ही सोचा था कि हम कुछ रॉकिंग शॉकिंग सा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है यार। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम निकले थे तब तो कोई गड़बड़ नहीं थी। यहाँ पे हम निकले तो उसके बाद हम केक शॉप पे गए जहाँ पे ऑर्डर दे रखा था केक का। तो इसके यहाँ वैसे जो केक लगे हैं वो भी देख के आपके मुँह में ऐसे पानी सा आ रहा होगा ना, बट मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा ये फ्लेवर्स। और यहाँ पे ये वाइट फॉरेस्ट का बना हुआ था, तो यहाँ पे हमने लिया केक लेके अब चलो भाई, गाड़ी खड़ी थी तो हम घुस गए। घुस के आ गए हम यहाँ पे, इन दोनों का स्माइल देखा, वाह फ़ोटोज़ भी क्लिक हो रहे हैं ना साथ में। और जीजू मेरे कितना शर्माते हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इकलौते जीजू हैं फिर भी इतना शर्म आती है इनको, आई नो भाई साहब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत शर्माते। पर कोई बात नहीं, किसी का नेचर होता है। तो यहाँ पे हम केक वगैरह लेके आ तो गए रेस्टोरेंट में। हमने सोचा था हम यहाँ केक कट करेंगे और दीदी गिफ्ट भी ली थी जीजू के लिए, तो हमने सोचा था हम यहाँ पे बहुत कुछ सोच के आए थे। जो हम सोच के आए थे उसमें से हमारा 0% भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हमने, क्योंकि पता नहीं वेकेशन ख़त्म होने वाला था या किस रीज़न से। ये देखो मेरी छोटी वाली बहन है, तो इसका भी हाई एक्सेप्ट कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी माँ है बहुत ही प्यारी, इनको बहुत कम देखा होगा आप लोग ने व्लॉग में। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, देखो ये लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सोच के आए थे ना वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि उसमें मतलब खाना मिल जाए वही हो रहा था। होटल में ऐसा हो रहा था कि अब खाना मिल जाए बस वही बात है। तो यहाँ पे बहुत देर से हम लोग बैठे बैठे, तो आया भाई, हमने जो ऑर्डर किया हुआ था वो आया। पहले चिली पनीर आया, हमने कहा चलो कोई नहीं यही खा लेते हैं। तो सब लोग चिली पनीर और मंचूरियन ऑर्डर किया था बच्चों के नाश्ते के लिए। आते आते ही ये 15-20 मिनट लगा दिया, तो बस इसलिए हमने कैंसिल किया। केक को देखो वहाँ रख दिया साइड में कि उसकी प्लानिंग हो गई चेंज की, वो कटेगा बाद में। तो यहाँ पे फ़िलहाल अपने नाश्ते को एंजॉय करते हुए मेरे बच्चे देखो कितने खुश थे। तो इनकी खुशी के लिए बस हम लोग ने सोचा पहले यहाँ खाना खा लेते हैं भाई, खाना खा के होटल से निकलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में भी ये सब चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता। लोगों पता नहीं किसको अच्छा लगे किसको ना अच्छा लगे, बस ये सोच करके हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जो हम सोच के गए थे। क्योंकि अक्सर जिस होटल में इस वक्त हम बैठे हैं उसमें काफ़ी शांति होती है। हम लोग ने सोचा था हम यहाँ करेंगे। और ये देखो मेरा बच्चा बड़ा हो गया भाई, पहले ये अपने हाथ से नहीं खाता था और अब से अपने हाथ से खाना वाना सब खाने लगी। तो नाश्ता करने के बाद वापस यहाँ पे खाना आ गया था, जहाँ पे कढ़ाई क्या बोलते हैं, छोले आए हुए थे, कढ़ाई पनीर थी, तंदूर नान रोटी थी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अपने सैलेड बनाने में मज़ा आता है, तो मैं अपना सैलेड बना के रखती हूँ। और ये वाला मुझे भी करना था, मैंने सबको देख रखा था करते हुए। ऐसे नहीं है कि मैं पहली बार खा रही थी, बट मैंने किया नहीं था आज तक, चाहे जितनी बार खाया हो। पर ये वाला गेम मतलब मैंने ऐसे ना ट्राई कभी नहीं किया था, मैं ऐसे देखती रहती थी। तो फिलहाल आप सब देख सकते हैं वाकई बहुत बड़ा स्कैम होता है यहाँ पे। बाल्टी कितनी बड़ी है, आधा चम्मच के बराबर। दाल कितना है, जितना स्पून का हिस्सा होता है। तो खैर छोड़ो जो भी है, हम खाना पीना खा के घर आते हैं। और यहाँ पे केक वगैरह कट करने के बाद ये सीन है, केक कटते हुए हमने वीडियो बनाई ही नहीं, मतलब मैं भूल ही गई थी। फिर यहाँ पे मुझे याद आया, ये देखो ये गिफ्ट दिया जा रहा है जीजू को मेरे, जो कि मेरी बहन ने दिया। और काफ़ी रोमांटिक है ये भाई साहब, जितना ही जीजू कम रोमांटिक है उतना ही ये ज़्यादा रोमांटिक है। बट कोई नहीं, कपल में एक रोमांटिक होता है तो ज़िंदगी कटती रहती है। बस हम तो प्रे करेंगे और आप सबसे भी कहूँगी कि आशीर्वाद दीजिए कि ये दोनों की लाइफ एकदम मस्त चलती रहे और साथ साथ में हमारी। तो फिलहाल हमने बहुत इन्जॉय किया, घर पे बहुत सारी मस्ती करी। उसके बाद थक गए थे तो बाल वाल खोल के मैं तो भाई फ्री हो गई, और दीदी बच्चों के साथ कुछ गेम वगैरह चल रहा है। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, बाय।